हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि कभी कभी हमें दर्द सहना भी ज़रूरी होता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो चलो कहानी हम शुरू करते हैं। गर्मियों की वो दोपहर किसी भट्टे से कम नहीं थी। सूखी नदी के किनारे कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। उनमें सबसे छोटा था भीमा, बस 14 साल का। उसके हाथों में छाले थे, चेहरे पे धूल और आंखों में गहरी उदासी। हर चोट पर वह दर्द से कह रहा था, लेकिन हथौड़ा फिर भी नहीं रुकता, जैसे जिंदगी ने उसे रुकने की इजाजत ही नहीं दी थी। भीमा का बचपन भी दर्द में ही बीता था। 4 साल की उम्र में उसके पिता खादान में दबकर चल बसे। माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब थी। भीमा को पढ़ाई का शौक था। वो स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को देखता। उसकी आंखों में किताबों की भूख थी, लेकिन हाथों में हथौड़ा था। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बेटा स्कूल क्यों नहीं आते? भीमा ने अपने हाथ दिखाए और कहा, इनमें किताब नहीं, हथौड़ा है मास्टर जी। मास्टर जी ने मुस्कुराकर वादा किया, अब ये हथौड़े सिर्फ पेट भरेंगे नहीं, ये कलम भी बनेंगे। रात को काम के बाद भीमा मास्टर जी से पढ़ने जाता, पर किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। गांव में सूखा पड़ा, माँ बीमार हो गई, भीमा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब दिन भर मजदूरी ही उसका स्कूल था। 18 की उम्र में भीमा गांव का सबसे मजबूत मजदूर बन चुका था, पर उसके अंदर एक चीख दब चुकी थी। एक दिन एक बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिरा। खून बह रहा था, पर मालिक बोला, चल सकता है तो काम कर, वरना कोई और आ जाएगा। भीमा ने घाव पर कपड़ा बांधा और फिर से हथौड़ा उठाया। गरीब का दर्द उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत होता है। गांव में मंदिर बनने लगा। भीमा वहां काम करने लगा। एक दिन उसने एक मूर्तिकार को देखा जो बड़े पत्थर को भगवान बना रहा था। उसने पूछा, हर पत्थर को क्यों नहीं तराशते? मूर्तिकार ने जवाब दिया, हर पत्थर भगवान नहीं बनता, कुछ सिर्फ रास्ते पर रौंदे जाने के लिए होते हैं। वो बात भीमा के दिल को चीर गई। उसे लगा, क्या मैं भी सिर्फ रौंदे जाने वाला पत्थर हूँ? एक रात भीमा मूर्तिकार के पास गया और बोला, मुझे सिखाइए कैसे बनता है एक पत्थर भगवान। मूर्तिकार हंसा, अगर तू दर्द सह सकता है तो सीख सकता है। अब भीमा दिन में मजदूरी करता, रात में मूर्तिकार से सीखता। उसके हाथों में अब और घाव थे, लेकिन इस बार वो दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था, तराश रहा था। सालों बाद वही भीमा अब कारीगर बन गया था। जो पहले खुद पत्थर तोड़ता था, अब पत्थरों को जीवन दे रहा था। उसके हाथों में अब छाले नहीं थे, कला थी। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, आत्मविश्वास था। भीमा एक बड़ी मूर्ति तराश रहा था। उसके चेहरे पर पसीना है, पर अब उसमें डर नहीं, शक्ति है। पत्थर को चोट लगती है तो वो टूटता नहीं, वो तराशा जाता है। अगर जिंदगी तुम्हें बार बार मार रही है तो घबराओ मत, शायद वो तुम्हें भी कुछ बड़ा बनाने में लगी है। हर इंसान एक पत्थर होता है, जिसे उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसका संघर्ष भगवान बना सकता है। जो सह सकता है वही कुछ बड़ा कर सकता है।